Hello student, and once again welcome to my channel. In this video I am going to discuss important writing topic for November as well as December 2020. Also I will share the format of various writings. So do watch the complete video. Student statement देखिए. People living in 21st century have a better quality of life than the previous centuries. Do you agree or disagree? कि जो लोग 21st centuries में रहते हैं आजकल उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है. एग्री और डिसएग्री. ठीक है. नेक्स्ट ऐसे देखते हैं. सम पीपल बिलीव दैट फॉर गेटिंग बेटर लाइफस्टाइल university education is essential while other disagree. Give your own opinion. कुछ लोगों का मानना है कि बेटर लाइफस्टाइल के लिए हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन होना असेंशियल है. बाकी लोग कहते हैं कि बेटर लाइफस्टाइल के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन का होना जरूरी नहीं है. ठीक है. इसमें अपना ओपिनियन देना है. स्टूडेंट इसमें मैं सभी तरह के ऐसे कवर कर रही हूँ. एग्री, डिसएग्री, प्रॉब्लम कॉज, सोल्यूशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. अब इन सब का फॉर्मेट अलग अलग होता है. उसके लिए मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर किए हुए हैं. इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट, कंक्लूजन के फॉर्मेट. जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है और सिर्फ बॉडी 1 और बॉडी 2 में आइडियाज खुद से जनरेट करने हैं. आई मीन इंट्रोडक्शन के लिए भी मैंने सारा पैराग्राफ प्रिपेयर करके अपलोड किया हुआ है एंड सेम कंक्लूजन के लिए भी अलग अलग टाइप के ऐसे का. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. आप जरूर उसको फॉलो कीजिए. बहुत से स्टूडेंट को फायदा हुआ है. नेक्स्ट ऐसे देखते हैं. देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट मोटिवेट पीपल टू स्टे इन वर्क फोर्स. Among them, money is the most important factor for the same. To what extent do you agree or disagree? बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से रीजंस हैं जो एम्प्लॉयज को वर्क फोर्स पे अपने काम वाली जगह पे, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे मोटिवेट करती है. और जो मनी, सैलरी, इनकम है वो मेजर फैक्टर है. ठीक है. अगर ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे. आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री? In schools and university, girls tend to choose arts while boys like science. What are the reason for this trend and do you think this trend should be changed? Schools में, universities में, यानी कि लोअर एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में जो गर्ल्स हैं वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट चूज करती है, ह्यूमैनिटी के. लेकिन जो बॉयज हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट या साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट चूज करते हैं. इसका रीजन क्या है और आपको लगता है कि ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए कि नहीं? एजुकेटिंग प्रिजनर इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस क्राइम. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? अगर हम प्रिजनर को एजुकेट करते हैं तो उसका ये बेस्ट वे है क्राइम को रिड्यूस करने का. ठीक है. आप एग्री करते हो या डिसएग्री? स्टूडेंट टॉपिक ध्यान से समझो. प्रिजनर वो होते हैं, क्रिमिनल्स और प्रिजनर में फर्क होता है. प्रिजनर्स वो होते हैं जिनको ऑलरेडी सजा मिली होती है. ठीक है. लेकिन क्रिमिनल वो होते हैं जो क्राइम करते हैं, चाहे उनको सजा मिले या ना मिले. तो आप प्लीज टॉपिक को ध्यान से समझिए और अकॉर्डिंगली उसका आंसर दीजिए. एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ. स्टूडेंट, आप में से जौन से कैंडिडेट, जौन से स्टूडेंट राइटिंग चेक करवाना चाहते हैं, चाहे वो टास्क 1 है, टास्क 2 है, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे. तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी कि किस लिंक पे आपको राइटिंग आपने सेंड करनी है. तो आई विल चेक योर राइटिंग एंड गाइड यू अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. इन मेनी कंट्रीज गवर्नमेंट्स लाइक टू स्पेंड मोर मनी ऑन आर्ट्स. सम पीपल एग्री with this. However, other think government should spend more on health and education.
Discuss both the views and give your own opinion. बहुत से कंट्रीज में लोग जो गवर्नमेंट है वो आर्ट पे पैसा स्पेंड करती है, म्यूजियम पे, आर्ट गैलरीज पे, ठीक है। कुछ लोग इसको सही समझते हैं, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट को हेल्थ पे, एजुकेशन पे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। बोथ द व्यूज टाइप के ऐसे बहुत इजी होते हैं। फर्स्ट बॉडी में फर्स्ट व्यू, सेकंड बॉडी में सेकंड व्यू। Some people believe online reading material should only be used for a child to learn or to read, whereas others believe that only printed material should be used. Discuss both the views and give your own opinion. Student, ये आजकल करंट अफेयर में भी ये टॉपिक बहुत चर्चा में है। जब से ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ड्यू टू लॉकडाउन, कुछ लोगों का मानना है कि ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल यूज होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। बाकी लोगों का मानना है कि प्रिंटेड मटेरियल यानी कि बुक्स का यूजेस होना चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। डिस्कस बोथ द व्यू एंड गिव योर ओन ओपिनियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। सम पीपल बिलीव दैट टीनेजर्स शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल स्कूल सब्जेक्ट. Others believe they should focus on the subject that they are good or that they find the most interest. Discuss both the views and give your own opinion. कुछ लोगों का मानना है कि टीनेजर्स को, जुवेनाइल को, स्टूडेंट्स को सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए जिनमें उनका इंटरेस्ट है या जिनमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। बाकी लोगों का मानना है कि बच्चों को ऑलराउंडर होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। स्टूडेंट, अभी लास्ट 2-3 मंथ्स में देखा गया है कि डिस्कस बोथ द व्यूज के टाइप के जो टॉपिक हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कस बोथ द व्यूज के फॉर्मेट अच्छे से कर लीजिए। बाकी मैंने सभी तरह का फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, वो फॉर्मेट आप जरूर देखिए। Some people think that economic progress is the only way to measure a country's success. कुछ लोगों का मानना है कि कंट्री कितनी सक्सेसफुल है इसका कैसे पता चलता है कि उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कितनी है। Other think that other factors are also used to nation's success. Discuss those factors. कुछ लोगों का मानना है कि अगर लोगों की इनकम अच्छी होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा अच्छे होंगे, प्रोडक्शन अच्छी होगी, तभी कंट्री की प्रोग्रेस होगी। बाकी लोगों का मानना है कि कुछ और भी फैक्टर हैं। और फैक्टर में क्या आ जाते हैं? हेल्थ आ जाती है, एजुकेशन आ जाता है, लोगों में हैप्पीनेस लेवल कितना है, सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है। सो ये फैक्टर हमने डिस्कस करने हैं। स्टूडेंट, इन टॉपिक की राइटिंग अगर आप चेक करवाना चाहते हैं या कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मोल्ड होके किसी भी वे में पूछे जा सकते हैं, लेकिन सेंस यही रहेगा। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इनको जरूर प्रिपेयर कीजिए। सम पीपल से दैट मॉडर्न इनोवेशन ब्रिंग अ लॉट ऑफ मोर प्रॉब्लम्स देन बेनिफिट। डू यू एग्री और डिसएग्री? कुछ लोगों का मानना है कि आजकल की जो इनोवेशन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, ये ज्यादा प्रॉब्लम लेके आई हैं ना कि बेनिफिट। एग्री और डिसएग्री? सम पेरेंट्स आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वायलेंस इन टीवी, वीडियो गेम। हाउ डज दिस इफेक्ट चिल्ड्रन? हाउ डू यू थिंक प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड? ये प्रॉब्लम, कॉज और सल्यूशन टाइप का ऐसे है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो वरिड हैं जो टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, वीडियो गेम्स में वॉयलेंस दिखाई जाती है। इसका कैसा असर होता है बच्चों के माइंड पे
और इसको कैसे टैकल किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोर एंड मोर कंपनीज आर अलाउइंग एम्प्लॉयज टू वर्क एट होम। डू यू थिंक दिस इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? स्टूडेंट, ये आजकल काफ़ी फॉलो किया जाता है कि जो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, चाहे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है या कोई और आजकल एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है, उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो घर से ही काम करते हैं। नेट, with the help of net, with the help of computer, with the help of phone, तो वो घर से काम करते हैं। तो इस कंसेप्ट को स्टूडेंट टेली कम्युनिकेटिंग भी कह देते हैं। ये दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो इसका मतलब सेम है। ठीक है, घर से काम करते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है कि नेगेटिव। Some people use social media to keep in touch with other people and news event. Do you think advantage outweigh the disadvantage? कुछ लोगों का मानना है कि जो सोशल मीडिया है वो लोग यूज़ करते हैं न्यूज़ इवेंट्स के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से टच में रहने के लिए। डू यू थिंक दैट एडवांटेज आउटवे द डिसएडवांटेज? स्टूडेंट, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। प्लस जो राइटिंग के रेडी टू कॉपी पेस्ट फॉर्मेट है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए एंड गुड लक फॉर योर आइल्स एग्ज़ाम। बाय, टेक केयर।